हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट्स एक्स वाई एंड जी वी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज टू एक्स को है 1/2, वाई को है 1/3 और जी को है 1/6। तो याद रखना माय डियर, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको थोड़ी बहुत एक्स है, वाई है और जी है, ठीक है, यही है। एक्स का क्या है 1/2, y का क्या है 1/3 और z का क्या है 1/6। याद रखना आपके क्वेश्चन में जब भी आपको बेस होगी ना डिफरेंट रेशो में, इसकी सेम बेस बनानी होती है। x का 1/2 है, y का 1/3 है, z का 1/6 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम एलसीएम निकालेंगे, इन्हें क्या निकालेंगे, तो वो निकलेगा 6, क्या निकलेगा इंटू 6 जब ना एंड पे करते थे, याद है, ठीक है। 2 1 2 3 3 1 3 2 6 और 6 कैंसिल, 3 into 1 3 is to 2 is to 1 and that's your ratio x y और z का। समझ आया, ठीक है। तो बेस आ गई 3/6 2/6 1/6। आपके रेशियोज में भी, न्यू रेशियोज में भी ऐसा पॉइंट होगा तो उस वक्त भी आपको ये करना होगा, ठीक है बेटा। टफ मत लगा ये पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज as from 1st Jan 2005 they agreed to admit A into partnership for 1/6 share in profit and losses which he accrues equally from X and Y. So we are having X, एक मिनट, X है, Y है और Z है, वही है ना हमें। जो हमारे ओल्ड रेशोज है वो है 3:2:1। अब ये किसे ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं नया पार्टनर जो है वो कौन है, ए। इसका जो शेयर है वो क्या है 1/6। अब ये जो ये 1/6 है ना, ये एक्योर कर रहा है इक्वली फ्रॉम एक्स, इसने कुछ नहीं दिया, हाँ इसी ने दिया, और जेड ने कुछ नहीं दिया। समझ आया पॉइंट है। तो इट मीन जो गुडविल मिलेगी वो एक्स और वाई को मिलेगी, जी को नहीं। इज दैट क्लियर? टफ मत लगा ये पॉइंट, इजी है अब, ठीक सर। हाँ चलिए बता दीजिए। इसके बाद ए डिसाइडेड टू पे 20,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर। ए ने डिसाइड किया कि मैं दूंगा 20,000 अपना कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और प्रीमियम कितना, प्रीमियम है 10,000 लेकिन वो दे रहा है सिर्फ 5,000। प्रीमियम कितना है 10,000, कितना दे रहा है सिर्फ, बात समझना, ठीक है। गुडविल है जो इसको प्रीमियम देना है, नए पार्टनर को जो प्रीमियम देना है वो कितना देना था 10,000, लेकिन कितना दे रहा है 5,000। जो पहली एंट्री है ना दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। तो अब ए इज कैपिटल, सर ए इज कैपिटल, ए है ना नया पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट to A's capital account to premium account। जो इनका कैपिटल है, जो ए ने कैपिटल लाया था 20,000, कितना लाया, और जो प्रीमियम है सिर्फ 5, लाना था 10, लाया कितना 5, सो 25,000। सो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैपिटल and premium brought in by the new partner। सर दूसरी एंट्री तो होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो सैक्रिफाइस किसने किया, एक्स और वाई ने। हम ऐसे लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, मगर माय डियर यहाँ तो ये प्रीमियम 5,000 है, लाना तो था इसे और 5 है ना मिसिंग। जब व्हेन ही डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश तो हम इसके कैपिटल में से निकालते हैं। देखो 5,000 इसने गुडविल लाया और जो रेस्ट 5,000 है वो हम कहाँ से लाएंगे बेटा, इसके
कैपिटल अकाउंट से। वो नया पार्टनर कौन है? ए। देन वी विल, आर जर्नल एंट्री विल बी एज current account debit. You can say it is a mixed, when he brings cash, when he doesn't bring cash. नहीं आया समझ? कल थी यही एंट्री, सिर्फ नया पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वही था, लेकिन आज क्या है? आज प्रीमियम भी लाता है। प्रीमियम कितना लाता है? हाफ, 5000। और इसके कैपिटल में से कितना निकाला? 5000। दोनों आ गई ना, ठीक है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट, A is current account debit to X is capital to Y is capital. Is that clear? Being, अब ये इक्वली है, सो X को मिलेगा 5 और Y को मिलेगा 5। Being premium distributed as per sacrificing ratio. Is that clear? क्या ये जर्नल एंट्री आपको समझ आई? जो ये मैंने की बात समझिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि ये प्रीमियम ला रहा है। सर प्रीमियम कितना ला रहा है? सर अगर ये प्रीमियम ला रहा है तो आपने इसके कैपिटल में से क्यों निकाला? ये सिर्फ ला रहा है प्रीमियम हाफ, फुल नहीं ला रहा है। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर। सो प्रीमियम अकाउंट डेबिट इज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स इज कैपिटल टू वाई। ए इसलिए लिया क्योंकि इसने हाफ ही लाया था, ठीक है। अगर सारा लाता देन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स इज कैपिटल टू वाई इज कैपिटल। और हमें नए रेशियोज निकालने हैं। आप ये कॉपी करें, मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में नए रेशियोज आपको निकालना, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो सबसे पहले x का नया रेशियो आएगा, y का नया रेशियो। z सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो इट मीन्स z का ओल्ड रेशियो ही नया रेशियो बनेगा। सो हम ऐसे लिखेंगे, X is old ratio। X का old ratio क्या है? 3/6। X का sacrifice किसके बराबर है? Sacrificing ratio of X into new partner share। New partner share। Sacrificing ratio of X वो क्या है? 1/2। और जो नए पार्टनर का शेयर है वो क्या है? 1/6। सो दैट्स इक्वल 1/12। 1 into 1, 1, 2 into 6, that is 12। नाउ x का जो नया रेशियो आएगा, x का जो नया रेशियो आएगा किसके बराबर होगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड जो है वो है 3/6 और सैक्रिफाइस किया इसने 1/12। आप यहाँ पर एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालता बिकॉज जो बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं इस लेवल पे उन्हें एलसीएम नहीं आता, इसीलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आप एलसीएम भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन इजी बन सकती है। 3 into 12, 3 2 6, 36 minus 6 into 1, 6 divide by 72। दैट्स इक्वल 30/72। और एक बात का ख्याल रखना बेटा, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे कैंसलेशन नहीं करना वहाँ पे, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। तो अब x का जो आया, अब ऐसे लिखेंगे y ओल्ड रेशो, y का ओल्ड रेशो। जो y का ओल्ड रेशो है वो क्या है? 2/6। सो इसके बाद लिखेंगे y इज सैक्रिफाइस। सो दैट्स इक्वल सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ y इनटू न्यू पार्टनर शेयर। सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ y दैट इज 1/2 इनटू न्यू पार्टनर शेयर। जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो है 1/6। बीच में मल्टीप्लाई आया, डायरेक्ट हो जाएगा 1 into 1, 1, 2 into 6, 12। नाउ द y इज न्यू रेशियो किसके बराबर? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब जो ओल्ड है बेटा वो है 2/6 और जो सैक्रिफाइस है वो है 1/12। 2 into 12 that is 24 minus 6 into 1, 6 divided by 72।
2 into 12 24 माइनस अपना 6 into 1 6 6 into 12 that is 72। इसके बाद ये बनेगा 18/72। अब जो हमें नए रेशोज निकालने हैं NPSR, सर आपने Z का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि Z सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है इट मीन्स उसका ओल्ड ही बना न्यू रेशो, ठीक है। सो NPSR मीन्स X is to Y is to Z is to A। X का क्या आया 30/72, Y का क्या आया 18/72, Z का क्या आया 1/6 और 1/6 है इसका, A का भी क्या है 1/6, बड़ा क्या है 72। सर बड़ा मीन्स एलसीएम, ठीक है। सो इंटू 72 इंटू 72 इंटू 72, ये कट 6 1 6 12 6 1 6 12 30 is to 18 is to 12 is to 12 6 5 6 3 6 2 6 2 एंड ये आपके नए रेशोज है, ठीक है। आई होप कंप्लीट है।